हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेगा। तो फाइनली गाइस हमने स्टार्ट कर दिया है लॉजिकल डीआई की क्लासेस, यानी कि मेंस लेवल की डीआई हम डेली डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टाइम रहेगा डेली, अगर आप क्वांट की बात करें तो 3 PM पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। इसमें हम अल्टरनेट डेज पे क्लासेस करेंगे। जैसे आज हम लॉजिकल डीआई कर रहे हैं तो कल हम मेन्स के अर्थमेटिक लेवल डीआई करेंगे। टोटली ये मेन्स की क्लासेस रहेंगी, प्री की नहीं रहेंगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे भी एक क्लासेस होती है आपकी लॉजिकल पजल और मेन्स लेवल की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, ठीक है। तो दोनों क्लासेस को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारे डेटा की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या डेटा दे रखा है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर क्या दे रखा है कि आपको 4 अलग अलग बैग्स दे रखे हैं, जैसे बैग ए, बैग बी, सी और डी। इस बैग के अंदर 3 अलग अलग कलर्स की बॉल हैं। वो बॉल कौन कौन सी है? रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर्स की यहाँ पे बॉल दे रखी है। और बॉल्स आपकी 2 टाइप की हैं, कोई मेटल बॉल है, कोई प्लास्टिक बॉल है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और कुछ डेटा आपका मिसिंग है, जैसे बैग ए में हमें नहीं पता कि ब्लू बॉल्स कितनी है, ठीक है। ये डेटा आपका मिसिंग है। तो इस तरह से आपको कुल डेटा दे रखा है। अब नीचे कुछ नोट भी डाल रखे हैं, वो भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, रेडियस ऑफ ईच रेड बॉल इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ईच ब्लू बॉल एंड द रेडियस ऑफ ईच ग्रीन बॉल इज 80% ऑफ द सम ऑफ रेडियस ऑफ रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स। देखिए क्या कह रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेडियस के बारे में हमें सबसे पहले चीज समझ लो कि क्यों डिस्कशन कर रखा है। क्योंकि बॉल्स का जो साइज होता है वो स्पेरिकल साइज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगर वॉल्यूम वगैरह निकालना पड़े तो उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हमें रेडियस की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसने क्या रखा है कि अगर ब्लू बॉल्स की जो रेडियस है उसका हाफ होगी रेड, और अगर ग्रीन की निकालनी होगी तो इन दोनों के सम का 80% कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया कि ब्लू बॉल्स की जो रेडियस थी वो 4 थी, तो रेड की इसकी हाफ यानी 2 हो जाएगी। और अगर ग्रीन बॉल्स की निकालनी होगी, इन दोनों का सम का 80 यानी 4 2 + 6, 6 का 80% निकाल दो, 80% यानी 4/5। तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ऑल द मेटल एंड प्लास्टिक बॉल्स ऑफ द सेम कलर हैव सेम रेडियस एंड ऑल आर सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। स्पेरिकल वाली मैंने आपको बता दी कि जितनी भी देखिए कोई भी कलर की बॉल्स है, जैसे रेड बॉल है तो मेटल की भी होंगी, प्लास्टिक की भी होंगी। तो एक चीज समझ लीजिए, बॉल का शेप सेम है तो उनकी रेडियस भी सेम होगी, ठीक है। जो अगर सेम कलर की है ना, तो चाहे मेटल की हो चाहे प्लास्टिक की हो, उन दोनों की रेडियस सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इन ईच बैग, यानी कि कम से कम एक बॉल हर एक कलर की होनी चाहिए उस बैग में। तो यानी कि क्यों कहा है इसने, क्योंकि जैसे बैग ए में हमें ब्लू बॉल्स का नहीं पता, तो यानी कम से कम एक ब्लू बॉल तो होगी होगी, ये तो कंफर्म है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी इतनी तो बनेगी ही बनेगी। तो ये इसके अंदर नोट बना के दे रखे हैं। अब क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। आई होप डेटा आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, if the total number of balls in each bag is same such that the number of balls are minimum in all bags together, then find the sum of the number of blue balls in bag A and D। देखिए क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना, चारों बैग में इक्वल होनी चाहिए, यानी बैग ए बी सी डी में चारों बैग्स में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो सभी में इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम बताया है कि ये नहीं कि कुछ भी मान लिया, कुछ भी नहीं, यानी मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको मान के करनी है कि कम से कम कितनी बॉल्स हैं सभी में सेम हो सकती हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बार हमें डेटा, क्योंकि हमें ब्लैंक में ही फिल करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन बैग्स में बॉल कितनी है। बैग ए में बात करें तो हमें ब्लू का तो नहीं पता, बट रेड और ग्रीन कितनी है, 15 + 12 यानी कितनी होगी 27। अभी तक 27 बॉल्स हमारे पास हैं। बैग बी की अगर हम बात करें तो 20 + 16 यानी कितनी है, 36 बॉल हमारे पास है। बैग सी की बात करें 18 + 14 कितना हो जाएगा, 32, यानी 32 हमारे पास सी में है। डी में कितनी है, 10 + 8 यानी 18। तो इतनी तो हमारे पास ऑलरेडी है, बट इसने कहा कि इस चारों बैग में सेम करनी है आपको, और कम से कम पॉसिबिलिटी लेके करनी है, यानी मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी होगी कि चारों बैग में सेम हो। तो मिनिमम कम से कम क्या कर सकते हैं, इसने कहा था कि आपको याद हो एक कंडीशन दे रखी थी, सभी के अंदर कम से कम एक कलर की एक बॉल होनी चाहिए। तो यानी मिनिमम एक ग्रीन बॉल तो होनी चाहिए बैग बी के अंदर। तो एक यहां पे ऐड करोगे तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 37। अब यानी कि हमें हर एक बैग में 37 बॉल्स करनी है। तो अगर ए में 37 करेंगे तो यानी इसके लिए हमें 10 जो ऐड करना पड़ेगा। तो 10 कौन सी बॉल हो जाएंगी, ग्रीन और रेड तो ऑलरेडी है, यानी 10 हो जाएंगे आपकी ब्लू बॉल्स, ठीक है। इसके अंदर 37 करना है, यानी 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तभी 37 बनेगा। और वो 5 कौन सी बॉल हो जाएंगे, आपकी रेड बॉल्स हो जाएंगे। इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 19 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके इसके अंदर 37 होगा। वो 19 बॉल्स कौन सी हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बी बैग में ही क्यों ऐड किया, कि 1 ऐड किया तभी 37, मैं तो ए में भी कर सकता था,
ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि इसने मिनिमम कहा है, तो मिनिमम हम कभी भी छोटे नंबर से नहीं कर सकते, बड़े नंबर से, क्योंकि आखिरी वही बड़ा नंबर है, उसमें कम से कम कितना ऐड करें कि सभी में इक्वली आ जाए। और इसने एक कंडीशन भी दे रखी कि कम से कम एक बोल तो हमें होनी चाहिए, एक बोल। हम जीरो कर सकते थे यहाँ पे, अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम कह सकते थे कि भी कोई भी ग्रीन बॉल्स नहीं है बैक बी में, लेकिन इसने कहा था कि कम से कम एक होने चाहिए, तो इसलिए हमने एक ही ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी इतनी बनेगी कि सभी बैग्स में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स आ पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम बताना है ब्लू बॉल्स जो ए और डी बैग में है। तो ए में ब्लू बॉल्स कितनी है, 10 है। डी में ब्लू बॉल्स की बात करें 19 है, 19 प्लस 10 यानी 29 है, 29 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज इक्वल देन व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बैग्स टुगेदर। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट से ही यहाँ पे इंटरलिंक कर रखा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हर एक बैग में इक्वल करनी है आपको, और मिनिमम कितनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी सभी बैग को मिला के। देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपकी कितनी बनी थी, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सोल्व किया था कि हर एक बैग में कम से कम 37 बॉल हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी ना कि एक बॉल तो हर एक बैग में होनी चाहिए ना, एक कलर की। तो इस हिसाब से 37 एक बैग में मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो हमने इसने क्या कहा, सभी बैग को मिला के, तो कितने बैग थे, 4, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 दूनी कितना होता है 74, 74 दूनी कितना होता है 148, 148। तो ये मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो भी अच्छा है। 7 चौके 28, 2 कैरी, 4 तिये 12, 2 14, यानी 148 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन से इंटरलिंक था, तो आप समझ सकते हो, काफी बार हो सकता है कि क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक कर रखे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जल्दी आपका सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए find the ratio of volume of green balls in bag C and D to the ratio of red balls in bag A and B। तो हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है ग्रीन बॉल्स का C और D के साथ, C और D का एक साथ, किसके साथ, रेड बॉल्स का A B के साथ। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, इसमें वॉल्यूम के बारे में कहा गया है, वॉल्यूम के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे C और D की ग्रीन बॉल्स का रेशियो पूछा है, यानी C और D यानी 18 10 28 और A B यानी 16 + 12 यानी 28। तो इस हिसाब से एक रेशियो एक आ गया, बट ऑप्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहां से आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। रेडियस हमने ऑलरेडी इसलिए वो नोट दे रखे थे कि रेडियस कैसे निकालनी है और वॉल्यूम कैसे निकालना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ठीक है, एक चीज आपको बताइए कि यही आपको बताना था, ग्रीन बॉल्स का रेशियो बताना था रेड बॉल्स के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनकी रेडियस निकालनी पड़ेगी अपने आप कोई भी वैल्यू मान के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्लू की स्टार्ट करूंगा क्योंकि ब्लू से इजी पड़ जाएगा। तो ब्लू की रेडियस मैंने 2r मान ली। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, यही मानो आप। ठीक है, मैंने ब्लू बॉल की रेडियस है ये 2r मान ली। तो रेड की क्या कहा था, इससे हाफ, अगर याद हो स्टार्टिंग में इसने कहा था, अगर एक बार फिर से बता देता हूं आपको, द रेडियस ऑफ ईच रेड बॉल इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ईच ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल का हाफ होगी, तो ब्लू कितनी थी 2r, तो ये कितनी हो जाएगी r। और अगर मैं ग्रीन बॉल्स की अगर यहाँ पे रेडियस निकालूं, तो इसने क्या कहा था, ग्रीन क्या होगी, ब्लू और रेड का 80%। तो ब्लू और रेड कितनी है 2r + r यानी 3r, 3r का 80%, 80% यानी 4/5। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो, 4 तिये 12 r/5। तो ये हम इन तीनों की रेडियस निकाल चुके हैं। वैसे तो हमें रेड और ग्रीन की निकालनी थी, बट ब्लू से ही हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर है। अब रेशियो हमें बताना था ग्रीन बॉल्स का और रेड बॉल्स का। ठीक है, एक चीज आप सिंपल सी समझिए कि यहां पे इसने कहा ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स सी और डी में अलग अलग नहीं निकालनी है, सी और डी की ग्रीन बॉल्स एक साथ ऐड कर लो आप। 18 + 10 28 बॉल्स, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, रेडियस सभी बॉल्स की सेम है। ये चीज आपको कहा है कि हर एक कलर की सेम बॉल्स की रेडियस सेम रहेगी। ठीक है, चाहे वो सी की हो चाहे वो डी की हो, ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन दे रखी है कि रेडियस सभी की सेम रहेगी। तो इसमें इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को कंबाइन करके निकाल दो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18 + 10 28, तो ग्रीन की कितनी टोटल बॉल्स 28, 4/3 πr³, 4/3 पाई को एज इट इज रख देंगे r³। तो ग्रीन की क्यूब r³ यानी रेडियस का क्यूब, तो रेडियस कितनी है 12r/5, तो ये 12r / 5, इसकी क्यूब आपको कर रही है। ठीक है, इसका आपको रेशियो निकालना था किसके साथ, रेड के साथ। तो रेड कितनी है ए और बी में, वही 16 + 12 यानी 28, वही 4/3 πr³। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, रेड की ऑलरेडी आर की वैल्यू आर ही है,
ठीक है, तो यानी आर क्यूब इसको एज इट इज कर देंगे। तो 28 4/3 पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एज इट इज वैल्यू है, इसको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इसको सोल्व करते हैं 12r/5 की क्यूब। तो 12 की क्यूब कितनी होती है, क्यूब यहां पे काफी हेल्पफुल रहेंगे आपको। 12 की क्यूब होती है 1728, ठीक है। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, और आर की क्यूब यानी आर क्यूब रेशियो, उधर क्या है सेम आर क्यूब है, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 1728 रेशियो 125, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस क्वेश्चन को करने का सही एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए थी 30 सेकंड्स, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगते, क्योंकि एक चीज अगर थोड़ा सा आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि वॉल्यूम पूछी है ना, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी अगर इधर भी रेशियो पूछा है तो 4/3 पाई इधर भी कॉमन है उधर भी कॉमन है, तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधा मैं क्या करूंगा आर क्यूब रेशियो आर क्यूब। अब मुझे रेडियस पता होनी चाहिए थी, दोनों बोल्स देखनी है, सी और डी में कितनी है 16 + 12 28, और यहां भी 28, यानी 28 से 28 कैंसिल, यानी अब मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है इनका। तो रेडियस का रेशियो क्या था, ग्रीन का रेडियस थी ये, और यहां पे ये वाली ये, तो मैं यहां भी समझ जाता कि ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कट गया, यानी 12 का क्यूब कितना था 1728 रेशियो 125। सिर्फ यही चीज, यही अप्रोच होती है एग्जाम में, क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम ये चीज हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में अगर यहां पे इस तरह से डेटा दिया होता है तो हमें इस तरह से इसको अप्रोच करना है। यही डिफरेंस होता है कि आपकी स्पीड कहां बन पाती है, प्रैक्टिस के टाइम पे आप जो इंप्लीमेंट करते हो वहीं आप एग्जाम में जाके उसी स्पीड से और उसी मेथड से इंप्लीमेंट करते हो। तो प्रैक्टिस के टाइम ये चीज आपके माइंड में रखो। ये तो था एक बेसिक मेथड आपको समझाने का कि कौन सी वैल्यू कहां आई, कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैसे हमने कैंसिल आउट किया, बट एग्जाम में ये अप्रोच नहीं रहनी चाहिए अगर आपको आपका टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो उस टाइम ये आपके माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए कि 4/3 पाई दोनों में कॉमन आएगा, जब रेशियो निकाला हूं तो कॉमन ही आएगा, सीधी सी बात है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर आपने देखा कि दोनों साइड में नंबर ऑफ बोल्स तो सेम है, तो बोल्स भी कट जाएंगे, तो सिर्फ रेडियस का ही तो रेशियो निकालना है, ठीक है। आई होप मेरा जो पॉइंट था वो आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, मूव करें, चलिए। अब इसने क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ रेड मेटल बोल्स टू द रेड प्लास्टिक बोल इन बैग सी इज 3:5, यानी बैग सी के अंदर आपको जो रेड बोल्स दे रखी हैं, आपको भी पता होगा कि हर कलर की जो बैग बोल्स होती है उसमें दो होती हैं, या मेटल बोल होगी या प्लास्टिक बोल होगी। तो इसी तरह कहा कि बैग सी के अंदर जो रेड बोल्स हैं और उसमें रेड प्लास्टिक और रेड मेटल का रेशियो दे रखा 3:5, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ रेड मेटल बोल्स इन बैग सी इज 125% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बोल्स इन बैग डी, यानी बैग डी में जितनी बोल है उसका 125% ज्यादा रेड मेटल बोल हैं किसके अंदर, बैग सी के अंदर, ठीक है। और हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेड बोल्स बतानी चारों के चारों बैग में। तो एक चीज समझ लीजिए कि चारों बैग में अगर रेड बोल्स बतानी है तो हमें सबसे पहले सी का डेटा हमें सोल्व करना होगा, क्योंकि बाकी तो हमारे पास है। सी का कैसे निकालोगे, इसने क्या कहा, डी में पहले देखिए कितनी बोल है, टोटल 8 बोल है, इसका 125% ज्यादा मोर कहा है, इसका मतलब क्या है कि 225% इस वैल्यू का, किसी वैल्यू का 225%, क्योंकि 125% मोर का मतलब यही है कि उसकी 125% मोर यानी 225%, ठीक है। तो यहां पे 8 का 225% आपको निकालना है, 225/100 करोगे, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखो, 25 225, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी 18 यहां पे कौन सी बोल्स आ गई, रेड मेटल बोल्स आई हैं, ठीक है। टोटल रेड बोल्स नहीं आई सी की, रेड मेटल बोल्स। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि द नंबर ऑफ रेड मेटल बोल्स इन बैग सी इज 125% मोर, यानी कि रेड मेटल बोल्स की बात कर रहा था, टोटल रेड बोल की बात नहीं कर रहा था। और हमें रेशियो दे रखा था कि मेटल रेशियो प्लास्टिक कितना है सी के अंदर, 3:5 है, और हमें मेटल की वैल्यू हमें पता लगी कितनी, 18, यानी 3 पॉइंट्स की वैल्यू 18 है, तो 1 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। क्लियर है। और हमें टोटल बोल्स बतानी है सी के अंदर, तो कितने पॉइंट्स है, 3 + 5 8, तो यानी 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 48, तो हमें पता लग गया सी के अंदर टोटल बोल्स कितनी है, रेड बोल्स 48 है। तो अब यहाँ पे 48 हमारे पास रेड बोल्स आ चुकी हैं, तो अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो 12 + 8 कितना होगा, 20, 20 + 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, 36 + 48 कितना हो जाएगा यहाँ पे 84, तो 84 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं जो आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। बाकी बेसिक से स्टार्ट किया हमने, ज्यादा स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल में आपको ज्यादा हाई नहीं दिया, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, एक एक चीज आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं है कि मैंने ही आपको करवा दिया, कुछ आपको भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ताकि मुझे एक चीज समझ आए कि कितने बच्चे यहाँ पे सीरियसली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है,
आपके लिए होमवर्क। और डेली एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक डीआई के 5 क्वेश्चन हैं तो 4 मैं खुद कराऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा। ये इसीलिए है ताकि जब कमेंट सेक्शन में मुझे चीज समझ आए कि कौन किस तरह से इसको अप्रोच कर रहा है, और इसका सॉल्यूशन मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लो, नीचे कमेंट सेक्शन में होगा ना, वहां पे मैं पिंग कर दूंगा इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? और ट्राई सबको करना है, ठीक है? ये मत सोचो कि कोई ना सर नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे या फिर मैं बाकी का नीचे सॉल्यूशन देके समझ लूंगा, नहीं।